दोस्तों, समुद्र में बड़े जीवों को पकड़ना हमेशा से मेरा सपना रहा है। पिछली बार अमान में मैंने एक विशाल केकड़ा पकड़ा था जो मेरी जांग से भी मोटा था, लेकिन तब से कुछ और बड़ा नहीं मिला। लेकिन आज स्थानीय गाइड से पता चला कि दूर एक निर्जन द्वीप है, खास तौर पर लहरों के समय वहां कभी मत जाना। सुनने के बाद मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और 5 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार कुछ दिनों के अच्छे मौसम का इंतजार किया। अच्छा हुआ मैंने जल्दी से गोली चलाई और उसे मार गिराया। आज मैं एक निर्जन द्वीप की खोज करने जा रहा हूं। इसका आकार 660 मीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। शायद इसकी ओर ध्यान न दिए जाने की वजह से इसका कोई नाम भी नहीं है। सभी तैयारियों के बाद जाने से पहले मैंने किराया मकान मालिक को दे दिया। बिस्तर का प्रभार अभी भी पिछली बार वाला व्यक्ति ही रखेगा, क्योंकि आखिरकार हमने बड़े तूफानों का सामना एक साथ किया है। सब तैयारियों के बाद हमने जहाज नहीं उठाया, क्योंकि इन 2 दिनों का मौसम अच्छा है, कोई हवा नहीं। रोशनी अपनी छोटी नाव का उपयोग करके पहुंच सकती है, लेकिन मेरी जगह से वहां पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। इसलिए नाविक ने अपने मछली पकड़ने के उपकरण निकाले और मछली पकड़ते हुए जाने का फैसला किया। फिर भी इतनी दूरी तय करने के बाद भी कप्तान ने ज्यादा मछलियां नहीं पाई, बस एक मैकेरल और एक बम मछली। दोस्तों, हम आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए, क्योंकि वह नाव बहुत धीमी थी। अब 5 बज रहे हैं, इसलिए पहले इस बिल को भरने दें। यह आखिरी दिन है जब द्वीप के लिए बिल भरा जा सकता है। समुद्र का सामना करते हुए मैंने बताया नहीं था, द्वीप पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है सुरक्षा के लिए। इस बार कैप्टन भी हमारे साथ द्वीप पर रहेंगे। ये है हमारा डिनर। बिस्तर पर कैसे खाएं देखना बाकी है। फिर कप्तान ने सारी मछलियों को टुकड़ों में काट दिया, बस नमक और थोड़ा लहसुन डाला। अनुमान है कि यह 10 मिनट में पक गया। उसने टमाटर और हरा प्याज भी डाला। कप्तान ने कहा कि यह उनकी सबसे स्थानीय विधि है। दोस्तों, खाना शुरू करो। ये केले कितने ताजा है। मैंने फिर से सूखी तलने वाली बनाई। अच्छी बात है कि कप्तान और उनकी टीम ने द्वीप पर हमारे साथ रहकर हमें पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराया। मित्र पहले से ही भरपेट खा चुके थे और अब मुझे फिर से सागर में उतरना है। सुबह जब मैंने देखा तो पानी बहुत साफ था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं। यहां का समुद्र का पानी सच में बहुत साफ है। टॉर्च से देखते ही विभिन्न प्रकार की मछलियां दिख जाती हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद मुझे पहला समुद्री सामान मिला, एक टाइटन बम जो गोताखोरों पर हमला करता है। लेकिन जब उन्होंने मेरी बत्ती देखी तो वे पहले ही गुफा में भाग गए थे, इसलिए देखना मतलब न देखना। पानी साफ है, लेकिन कुछ खास पकड़ने लायक मछली नहीं दिखी। हाँ, मेरे सामने बहुत सारी कैटफिश तैर रही थी, तो मैंने उनमें से एक बड़ी को पकड़ लिया। दोस्तों, पहले एक व्हेल टेल विंटर ड्रैगन श्रिम्प पकड़ लो। अभी नहीं देखा, वायुसेना की रोकथाम करें। झींगे हैं, लेकिन सारे छोटे हैं, इसलिए कुछ नहीं पकड़ा है। लेकिन ठीक जब मुझे लगा कि यहाँ कोई झींगा नहीं है, मेरे सामने अचानक एक विशाल भेड़िया जैसा प्राणी आ गया। लेकिन ये बड़ी झींगा छिपने के लिए गलत जगह पर है। इसे हाथ से पकड़ना संभव नहीं है, इसलिए हमें मछली पकड़ने वाली गन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाह, यह झींगा। दोस्तों, आखिरकार पहली झींगा मिली। कितनी बड़ी है। ओके, पहले झींगा पकड़ने के बाद मैंने कई बार अपग्रेड और डाउनग्रेड किया, फिर भी दूसरा झींगा नहीं मिला। बस काफी सारे ईगल फिश दिखाई दिए। काफी दूर चल लिए। भाषा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में ही बोल सकता हूँ। स्नोकर मछली को नेट में पकड़ना आसान है, लेकिन दिन में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत धैर्य चाहिए। इस बार मछली का वजन अनुमानित 4-5 पाउंड था। उसे पकाया। ऑन एंड लाइन न केवल ग्रुपर मछलियां बहुत हैं, बल्कि इस लंबी नाक वाली मछली को भी बहुत देखा जाता है, जिसे पूरी नाम से स्टर्जन मछली कहा जाता है। जैसे ही मैंने मछली पकड़ने की गन सेट की, वो और गहरे में छिप गया, लेकिन इससे मेरी शूटिंग क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और मछली पकड़ ली। बस हो गया, अब आप बचा सकते हैं। दोस्तों, कपड़े बदल लिए हैं। आते ही देखा कि आज रात का कैच कम था, तुरंत देखा और गुफा में चला गया। शुक्र है मैंने फटाफट उसे शूट कर दिया। आज रात मैंने सबसे ज्यादा सिल्वर कार्प मछलियां देखी। मैंने एक 4-5 किलो की मछली को चुना और उसे पकड़ लिया। अब मुझे सोने जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। शुभ रात्रि दोस्तों। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चीयर करें, और पॉइंट कॉलम को सपोर्ट। सुप्रभात दोस्तों। अभी अभी कैप्टन से मछली पकड़ने की बात की। इतनी खूबसूरत जगह पर मछली नहीं पकड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ मुर्गा और लोबस्टर भी जरूर होंगे। देखते हैं कि आज सुबह क्या कुछ बड़ा पकड़ सकते हैं। यह गियर बड़ा है, पेट भी बड़ा और पाल भी बड़ा है।
लगभग आधे घंटे की मशक्कत की, लेकिन कोई मछली नहीं मिली। इसके बाद हम द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुंचे और हमने कई समूहों की सफेद रेत मछली देखी। हम बहुत खुश हुए। मछली लग गई है दोस्तों, देखो कितनी बड़ी मछली है। आ जाओ भाई, मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं। मजबूत करना। अरे मेरी मम्मी। थोड़ा और थक गया हूं और अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। अरे नहीं, वह जल्द ही हार मानने वाला है। वह थक चुका है। थोड़ा और कस। अभी तक तो GT ओके नहीं हो पाया। बिग फिश, यह इस साल मेरा पहला कैटफिश है। काफी समय से मछली पकड़ने नहीं गया हूं। इसकी ताकत तो कमाल है। वाह, ये चिकन पैटी तो जबरदस्त है। असल में इसे हमें रखना था, लेकिन कैप्टन ने बताया कि इसे खाना पड़ेगा, तो वापस ले आए। ठीक है। वाह वाह वाह, फिर से GT। अरे ये तो वही बूट्स हैं। ये और भी छोटे लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे उठाओ। बस अभी बेड के मालिक से कहा था कि इसे हुक में मत डालो, बस रख दो। अरे हाँ, वाह, बहुत कठिन यात्रा है। बहुत बढ़िया, हमने इसे पोस्ट कर दिया। चलो, तुमने कुछ घंटों की मेहनत से एक ही मछली पकड़ी है और पेट भी भूख से दर्द कर रहा है और बाहें भी दुख रही हैं। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इस GT को, क्योंकि मुझे कप्तान को कुछ देना है। वाह, बिग फिश, धन्यवाद। चलो अब मैं अपना नाश्ता बनाता हूं। कैप्टन और अन्य लोग हेरिंग और मैकेरल खाएंगे। चलो मैं इस झींगा मछली को खाता हूं। कैप्टन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक स्टोव दिया। इस लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल स्टीम बोट को शुरू करने के लिए करें दोस्त। बहुत गर्म है दोस्तों। इतने बड़े झींगा को बिना कैंची के संभालना मुश्किल है। क्या बड़े टुकड़े हैं ये मांस। बहुत बढ़िया। नाश्ता करने के बाद कप्तान ने मछली भी मार ली, उसे 2 टुकड़ों में बांटा और फिर नमक को समान रूप से मछली के हर हिस्से पर लगा दिया। लगभग 3 घंटे लगे कैप्टन साहब को मछली की त्वचा से नमक को साफ करके उसे सुखाने के लिए लटकाने में। कैप्टन ने यह भी कहा कि उनके गांव के किसी के पास फ्रिज नहीं है, इसलिए मछली को ऐसे साफ और संरक्षित किया जाता है। सुबह तो समुद्र में मछली पकड़ने जाना था, लेकिन आज ज्वार का पानी कम है और नाव निकल नहीं सकती, तो मैंने आधे घंटे आराम किया और फिर द्वीप पर एक चक्कर और लगाया और कुछ नहीं देखा। तो जो कुछ देखा तो कुछ पुरानी इमारतों के पीछे एक दृश्य बिंदु देखा और बिस्तर के प्रभारी से पूछा तो पता चला कि ये एक स्क्वाड का वॉच टावर है। लगता है दोपहर के करीब 2 बजे ज्वार आ जाएगी। अंततः मैं बड़े सफर के लिए निकल सकता हूँ। हम फिर से सुबह के स्पॉट पर वापस आ गए हैं। देखते हैं कि क्या फिश गन से बड़ी मुर्गियों को मार सकते हैं। इतने सारे सीपियां हैं, मुझे कुछ तोड़नी पड़ी। पानी की सतह पर बहुत सारी झलकुंभी थी, लेकिन जैसे ही मैं पानी के नीचे गया वे गायब थी। इसलिए मैंने पानी के भीतर उन्हें ढूंढना शुरू किया। लगता है GT का भोजन समय समाप्त हो गया है। मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे एक भी GT नहीं दिखा। इसलिए मुझे मछली पकड़ने की गुफा में देखना पड़ा कि क्या कोई दूसरी मछली है। मैंने कई बड़े पत्थरों को देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं निराश हो रहा था, तभी अचानक मुझे एक 10 पाउंड से अधिक का बड़ा पत्थर मिला। और हाँ, इसे शेयर करना भूलें और एक लाइक देकर सब्सक्राइब करना याद रखें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नई जानकारी। मुझे लगता है कि फिश गन की बोतल की गर्दन पूरी तरह सेट नहीं हुई, इसलिए ताकत कम थी और मछली भाग गई। बहुत अफसोस की बात है। यहाँ एक छोटी क्रेफिश दिख रही है। मैं सोच रहा था कि इसके पास कहीं बड़ी वाली होगी, लेकिन ढूंढने के बाद पता चला कि शायद मैं गलत था।
दोस्तों ना सच में मछली पकड़ना मुश्किल नहीं है क्योंकि समुद्र में बहुत सारे ईल फिश और बास फिश हैं। बस आज मैंने सोचा कुछ अलग मछलियां पकड़ी जाएं बजाय इसके जो अभी हमारे सामने है इस पत्थर की परियां मछली। यहाँ दोस्तों को ये समझाना चाहता हूँ कि इस मछली के साथ गलती हो गई। ये डोंगशिंग सैल्मन नहीं है बल्कि ये सम्राट सैल्मन नामक एक और मछली है। इस मछली का रंग कभी ग्रे तो कभी येलो होता है। ये देखकर सचमुच मैं हैरान रह गया। दोस्तों, क्या ये डेमो ठीक है या इसे हटाना चाहिए? अब सम्राट नई ड्यूटी बदल चुके हैं। आज और पानी में बड़े मकड़ी ने सोचा था कि इस कटोरी में केवल एक मछली है, चलो ले जाते हैं। अरे, इतनी दूर से भी मकड़ी का जाला दिख रहा है। समुद्र से यहां तक आने में 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और मैं तट पर उतरने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस्मत से यहां एक बड़ी लाल मछली मिल गई जिसे हम टेल रेड भी कहते हैं। बहुत बड़ा और मीठा। मैंने पिछली बार उनके घर पर खाया था, कुछ खास। इस लाल मछली की पूंछ में एक जहर भरी कांटा है, तो मैं इसे आसानी से पास नहीं आता क्योंकि यह मछली लगभग 50 पाउंड की है। पकड़ना आसान है लेकिन इसे पानी से बाहर लाना मुश्किल है। इस बार अच्छा हुआ कि हमारे पास रॉड थी। अगर खिड़की खुली नहीं होती तो मुझे लगता है कि किनारे तक पहुंचने में रात हो जाती। वाह, पानी बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है। ओके, इसके ऊपर चित्रों जैसी पैटर्न वाली नुकीली रीढ़ें हैं। जो दोस्त मेरे वीडियो अक्सर देखते हैं उन्हें याद होगा कि मैंने पिछली बार टॉम के घर में इससे 2 गुनी बड़ी मछली पकड़ी थी। लेकिन आज इतनी बड़ी मछली पकड़कर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि समुद्र में डुबकी लगाए भी ज्यादा समय नहीं हुआ और वहां पानी भी ठंडा था। मछली तैयार हो गई है। कप्तान ने तुरंत सिर काटकर उछाल दिया। ये मछली की तरह नहीं लगती, ये तो सुअर के मांस जैसी लगती है। ओ भगवान, मुझे लगता है कि मैं इसे खुद से बनाकर खाऊंगा क्योंकि कैप्टन ने इसे बनाया है और ये वही पुराना स्वाद है जैसे कल का। रेड स्नैपर बहुत अच्छा है। ये मछली मेरी रात का खाना बनेगी। मैंने 2 टुकड़े काटे बनाने और खाने के लिए। कप्तान, उन्होंने इसे खुद बनाया और खाया। ये छिलका काटने में काफी मुश्किल है। मुझे सच में इस बात की जिज्ञासा है कि क्या इसका कांटा अच्छा खाया जा सकता है। आइए एक छोटा टुकड़ा काटकर स्वाद लेते हैं। हाँ, ठीक ही था, बस थोड़ी चबाने में मेहनत लगी, लेकिन आज मैं लाल करी खाना पसंद करूंगा। पहले इस मसाले को थोड़ा भून लो। मसाला भूनने के बाद पहले मछली को तला लो। अब मसाला डालो। वाह, अंतिम कदम दोस्त, अब हरा प्याज डालो। खुशबूदार लाल भुनी हुई मछली। ठीक है, मैं इस पहले काटने की बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। हम स्वादिष्ट। ये मछली का मांस थोड़ा टाइट है और थोड़ा क्रिस्पी है। ओह, और यह बनावट, मेरी माँ, इस रेड स्नैपर की मछली का मांस वाकई सबसे अलग है। दोस्तों, कमाल है। दोस्तों, मुझे जल्दी सोना होगा। अभी बिस्तर प्रमुख ने कहा कि यात्रा लंबी है, कल सुबह 6 बजे निकलना है, बहुत जल्दी है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें। धन्यवाद।